हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। तो आज ये हमारी HPGK की इन डिटेल में थर्ड क्लास है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। ठीक है, बोल रहा है कि प्रागैतिहासिक एवं वैदिक काल, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इस काल में बोल रहा है कि लिपि का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, इस समय के मानव के कोई लिखित स्रोत हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, हम केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही इस अवधि के लिए निर्भर थे। इस अवधि को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। ठीक है, जो प्राचीन वैदिक काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और ये टाइम पीरियड है। ठीक है, 30 लाख टू 10,000 BC। ठीक है, 1000 टू 4000 BC। ठीक है, और 7000 टू 1000 BC। ठीक है, अब बोल रहा है 3 भागों में इसको बांटा गया है। बोल रहा है आद्य ऐतिहासिक काल, इस उस कालखंड को कहते हैं इसमें लिपि तो थी परंतु वो पढ़ी नहीं जा सकती थी। जैसे हड़प्पा में क्या था, घटनाएं तो घटी थी लेकिन उन घटनाओं को क्या हुआ था, कोई लिपि नहीं थी कि उनको लिखा या पढ़ा जा सके। ठीक है, लिखी तो गई थी लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकती थी। ठीक है, फिर है पुरापाषाण कालीन स्रोत। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत कम बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट से बनेंगे जो यहाँ की क्या है, जनजातियां हैं या मूल निवासी हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पुरापाषाण कालीन स्रोत 1951 में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर नालागढ़ में ओलार प्रूफर को पत्थरों से बने औजार जैसे खुरपे आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बोला है 1955 में बी लाल ने गुलेर, देहरा, ढलियारा तथा कांगड़ा के आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरणों के नमूने प्राप्त किए हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है एग्जाम में कि 1955 में BL लाल ने गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा से आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरणों के नमूने प्राप्त किए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इनमें चापर, हस्त, कुठारे और वेदनी प्रमुख है। डॉक्टर GC महापात्रा ने भी सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के पत्थर के बने औजारों के अवशेष प्राप्त किए हैं। ठीक है, जस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट। सिरमौर की मारकंडा नदी के सुकेती क्षेत्र में 1974 में इस अवधि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मध्य पाषाण एवं नवपाषाण कालीन स्रोत। ठीक है, भारत में इस अवधि को एक माना गया है। ठीक है, जबकि यूरोप में इसका विभाजन किया गया है। पूरे स्थायी कृषि और सभ्यताओं का उद्गम इस अवधि के दौरान हुआ। रोपड़ में कोटला, निहंग में नवपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। सरस्वती, यमुना नदियों की तलहटी में भूरे रंग के चित्र मिट्टी के बर्तनों में बने मिले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ से नहीं बनते, यहाँ से बनेंगे। ठीक है, जो हिमाचल के निवासी हैं कौन कौन है, तो सिंधु सभ्यता के इसमें कोल, वेरी इंपॉर्टेंट, कोल हिमाचल प्रदेश के प्रमुख निवासी हैं। ठीक है, बोल रहा है जिन्होंने नवपाषाण युग संस्कृति की नींव डाली थी। ठीक है, बोल रहा है पश्चिमी हिमालय में वर्तमान के कोली, हाली, डूम, चनाल, बाड़ी आदि लोग कोल जाति से ही हैं। कोल जाति का हिमाचल में बसने का पता कमायों की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से मिलता है। यहाँ से जो हम ये निवासी पढ़ेंगे, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है पेपर के लिए, तो ये आपने डिटेल में इसको 2 बार या 3 बार वीडियो को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है किरात। बोल रहा है कोल के बाद कौन आए थे, किरात, और उनको हम मंगोल भी बोलते हैं। ठीक है, किरातों को मंगोल भी बोला जाता है। किरात मंगोल कोल जाति के बाद यहाँ आने वाली दूसरी जाति थी। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें शिशन देवलिंग देवता की पूजा करने वाले कहा है। महाभारत में किरातों को हिमालय के निवासी बताया गया है। वन पर्व के अध्याय 140 में इनके निवास का वर्णन मिलता है। किरातों को पहाड़ी तलहटी से ऊंचे पर्वतों की तरफ भगाने वाले कौन थे, खश थे। मनु ने भी किरातों का वर्णन किया है। ठीक है, और कालिदास के रघुवंश में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। यहाँ से मैं ये नहीं बोल सकती कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ से सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं निवासियों से। ठीक है, नाग, बुराइश जाति के लोग हिमाचल के पहाड़ियों पर हर जगह बसते थे। मंडी के पंचवत्तर शिव मंदिर में नागों की 10 फुट ऊंची मूर्तियां। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में नाग देवता को दिखाया गया है। ठीक है,
महाभारत में अर्जुन ने नाग राजा वासुकी की उलूपी नामक कन्या से गंधर्व विवाह किया था। ठीक है। वासुकी नाग की पूजा चंबा कुल्लू आदि में की जाती है। कहाँ की जाती है वासुकी नाग की पूजा? चंबा कुल्लू आदि में की जाती है। तक्षक नाग ने हिमालय में नाग राज्य स्थापित किया था। ठीक है। खस, अगली जाति आ रही है निवासी खस। आर्यों की तीसरी शाखा जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए हिमालय में फैल गई, खस जाति कहलाई। ठीक है। आर्य कहाँ से आए थे? ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रोडू क्षेत्र के खसदार खसकंडी नाम के गांव में इनके निवास का पता चलता है। खसों का नाग जाति पर विजय के रूप में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि भुंडा उत्सव से कभी भी कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिससे यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है। जिसमें बेड़ा जाति के लोग जो नाग जाति के वंशज समझे जाते थे कि एक परिवार के व्यक्ति की बलि इस उत्सव में दी जाती थी। ठीक है। ये पुराने टाइम में होता था। खसों द्वारा निर्मल में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली भी इनकी यहाँ के आदिम जातियों पर विजय का प्रतीक है। इसमें खस नाग युद्ध का मंचन होता है। खस जाति ने निकले हुए कनैतों को क्या बोला? कुलिंद लोग खसिया नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में इस जाति का बार बार उल्लेख आता है। यह लोग कौरवों को और से महाभारत का युद्ध भी लड़े थे। वायु पुराण विष्णु पुराण में भी खसों का वर्णन किया गया है। बोल रहे हैं वायु पुराण विष्णु पुराण में भी खसों का वर्णन हुआ है, आया है। ठीक है। इन्हीं खस लोगों के सरदारों ने बाद में छोटे छोटे राज्य संघ बनाए जिन्हें मवाणा कहा गया। ठीक है। खसों ने भी प्राचीन जातियों की भांति बहुपति प्रथा को अपना लिया था। कौन सी प्रथा अपनाई थी खसों ने? बहुपति प्रथा। पांडवों ने भी वनवास के दौरान बहुपति प्रथा खसों से ली थी। ठीक है। यहाँ से पक्का कोल, किरात, नाग एंड खस से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हर बार ही बनते हैं और 110% यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन देवता। ठीक है। शिव और शक्ति। प्राचीन समय में किन देवताओं को महत्व दिया जाता था? बोल रहे हैं शिव। हिमाचल के आदिवासी निवासियों द्वारा ऐसे देव की उपासना के प्रमाण मिले हैं जो शिव जी से मिलते जुलते हैं। इसका उदाहरण मणिमहेश, किन्नर, कैलाश, महासू देवता का मंदिर है। ठीक है। हिमाचल का प्राचीनतम धर्म शैव धर्म है। पशुपति देवता की पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं। ठीक है। फिर बोल रहा है शक्ति। हिमाचल प्रदेश में शिव उपासना के साथ शक्ति देवी माँ अम्बा पूजा भी होती है। शक्ति देवी कोई भी माँ अम्बा जो देवी हो। यह पौराणिक काल में दुर्गा, काली, अम्बा और पार्वती आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर, भरमौर में लक्षणा देवी, वज्रेश्वरी देवी मंदिर, ज्वालामुखी, हिडिंबा देवी, कुल्लू, नैना देवी, बिलासपुर, हाटकोटी सभी जो क्या है देवी माओं के जो मंदिर है यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं शक्ति के। ठीक है। किनकी पूजा की जाती थी? नाग देवता के अनेक मंदिरों एवं पूजा स्थलों के प्राचीन प्रमाण हिमाचल प्रदेश से ही हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आर्य और हिमाचल। आर्यों का हिमाचल से बहुत ही पुराना नाता है। वो रहा आर्यों की एक शाखा ने मध्य एशिया से होते हुए भारत में प्रवेश किया। वे वैदिक आर्य भी कहलाए। कौन? आर्य। ये लोग अपना पशुधन, देवता, गृहस्थी का सामान लेकर आए और सब सिंधु प्रदेशों की ओर बढ़े जहां पूरी तरह बसने में इन्हें 400 वर्ष का समय लगेगा। 400 वर्ष कोई थोड़ा समय नहीं होता है, बहुत ज्यादा समय है। ठीक है। सप्त सिंधु पंजाब से शिवालिक की ओर बढ़ने पर वैदिक आर्यों का सामना यहाँ के प्राचीन निवासियों कोल, किरात और नाग जाति के लोगों से हुआ था, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा भी। ठीक है। नेक्स्ट है सांबर दिवोदास युद्ध। यहाँ से मैं क्या बताऊं कि यहाँ से क्वेश्चंस कोई एग्जाम आज तक का एचपी में नहीं हुआ है जो यहाँ से क्वेश्चन ना पुट हुआ हो। ठीक है। सांबर और दिवोदास युद्ध। दस्यु राजा सांबर के पास यमुना से ब्यास नदी के बीच की पहाड़ियों में 99 किले थे। सांबर और दिवोदास का युद्ध का क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा सांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? 40 वर्षों तक। ठीक है। और एक क्वेश्चन बन रहा आर्य राजा कौन थे? दिवोदास। ठीक है। और दस्यु राजा कौन थे? सांबर।
ठीक है। अंत में दिवोदास ने उद्ब्रज नामक स्थान पर सांबर का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। और आर्यों ने कोल, किरातों और नागों को निचली घाटियों से खदेड़ कर दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने पर बाध्य कर दिया था। ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन थे? ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। ठीक है। कितने वर्षों तक राजा सांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच युद्ध चला था? 40 वर्षों तक। जो राजा दिवोदास थे वो आर्य राजा थे और दस्यु राजा सांबर थे। खस और आर्य, खसों को भी आर्यों ने दुर्गम पहाड़ियों की ओर भगा दिया, जो वहीं बस गए। उन खसों को आर्यों ने अपने में विलीन कर लिया या दास बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक काल। अब बोल रहा है वैदिक आर्य। वैदिक आर्य के शक्तिशाली राजा ययाति ने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी। उसके बाद उसका पुत्र पुरु उस राज्य का शासक बना। लेकिन वैदिक काल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप एक वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन भूलेंगे नहीं और डिटेल में ये हमारी स्टडी हो रही है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए या फॉर नॉलेज के लिए ये बहुत काम की वीडियो है। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।